सामने झूठ बोलना आसान है या वीडियो कॉल पे झूठ बोलना आसान है? वीडियो कॉल पे झूठ बोलना आसान है। अच्छा, वीडियो कॉल पे झूठ बोलना आसान है या ऑडियो कॉल पे झूठ बोलना आसान है? ऑडियो कॉल पे झूठ बोलना आसान है। ऑडियो कॉल पर झूठ बोलना आसान है या टेक्स्ट में झूठ बोलना आसान है? तो समझ पा रहे हैं? मतलब आई कांटेक्ट से, आवाज से जितना दूर होते जा रहे हैं झूठ बोलना आसान होता जा रहा है। यस और नो? तो क्या होता है जब आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ आप एक जेन्युइन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, है ना, कि आप भी पूरी तरीके से सच बोलें और आप सामने वाले से बिल्कुल पूरा सच सुनना चाहते हैं, तो आप उस पर्सन के साथ एकदम कॉन्टिन्यूसली आई कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, तभी आप उस व्यक्ति को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप आपने देखा होगा जब आप कपड़े वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, जब भी आप शॉपकीपर से इंटरेक्ट करते हैं, यस नो, तो शॉपकीपर क्या करते हैं, एकदम झूठ बोल देते हैं, है ना, ये बहुत शानदार क्लोथ है सर, कैसा कपड़ा है ये, जो भी कपड़े दिखाएंगे वो कैसा कपड़ा है, शानदार कपड़ा है, यस और नो, बोल कितना चलेगा, बहुत चलेगा। लेकिन वहीं अगर आप उनसे आई कांटेक्ट करके पूछ लें कि सर इसमें रोए वगैरह तो नहीं आएंगे, रेशेस तो नहीं आएंगे, तो वो आपको बोल देंगे नहीं आएंगे, राइट। अगर आप आई कांटेक्ट करके पूछेंगे ना तो थोड़े से झिझक जाएंगे और ऐसे आंसर नहीं कर पाएंगे वो क्या कहेंगे, नहीं अगर आप थोड़ा सा क्लीनिंग अच्छे से करेंगे तो फिर नहीं आएंगे, अपने शब्दों को चेंज कर देंगे। और इतने भी मान लो झूठ बोल दिया उन्होंने कि नहीं आएंगे, तो फिर आपको आई कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछना है, सर अगर आ जाएंगे तो रिटर्न कर लेंगे क्या? Are you getting the point? उनकी आंसर तुरंत चेंज हो जाएंगे, राइट। एक बार मैंने ऐसे किया तो शॉपकीपर ने क्या कहा, बोले देखिए सर अगर आप इसे वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो ठीक रहेगा और हैंड से वॉश करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। Then they start adding some conditions and all. What I'm trying to say is कि जब भी आप किसी व्यक्ति से जेन्युइनली जेन्युइनली कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है उनके साथ? आई कांटेक्ट, यस और नो। स्पेशली जब आपको किसी व्यक्ति से सच सुनना है तो क्या करना है? आई कांटेक्ट को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, जेंटल आई कांटेक्ट रखना है, राइट। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? नंबर 1। नंबर 2, आपको जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल देखते नहीं रहना है, एकदम आपको क्या नहीं करना है, एकदम देखते नहीं रहना है, आपको 2 सेकंड से ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने ध्यान को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज आप किसी व्यक्ति को ऐसे देखते रहेंगे ना तो द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग ऑकवर्ड, उसे कैसा फील हो जाएगा? ऑकवर्ड, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, और जब तक कोई व्यक्ति आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उनके साथ अच्छे से बात करना पॉसिबल नहीं है, यस और नो। जैसे आप लोग आए तो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पहले जो कंफर्ट का लेवल रहा होगा और मेरे क्वेश्चंस के बाद जो कंफर्ट का लेवल रहा होगा थोड़ा बढ़ गया होगा, यस और नो। ऑल राइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर हम लोग। अब तो शायद लाइट भी आ गई है, तो मैंने आपको बताया कम्युनिकेट करते समय हम किस बात का ध्यान रखेंगे गाइस? आई कांटेक्ट का ध्यान रखेंगे। किसका ध्यान रखेंगे गाइस? आई कांटेक्ट। दूसरा हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को ऊपर रखेंगे और फिर आंसर करेंगे। आर यू ऑल रेडी? यस सर। ठीक है, अब सिंपल से 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करेंगे। पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस सर, आई एम लर्निंग इंग्लिश। पूरी बॉडी लैंग्वेज फॉलो करेंगे 100%। राइट हैंड को ऊपर रखिए या लेफ्ट हैंड को ऊपर रखिए, मेरे साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आंसर करेंगे। फ्रेंड्स, आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस सर, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, आर यू वेकिंग अप? यस सर, आई एम वेकिंग अप। आर यू चेकिंग योर फोन? यस सर, आई एम चेकिंग माय फोन। नेगेटिव आंसर करेंगे। नो, आई एम नॉट चेकिंग माय फोन। आर यू गेटिंग अप? यस सर, आई एम गेटिंग अप। नेगेट करिए, बोलो आई एम नॉट गेटिंग अप सर। आई एम नॉट गेटिंग अप सर। अब इस पर आप खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे भी। फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग अप? यस सर, आई एम गेटिंग अप। Friends, are you getting down? यस सर, आई एम गेटिंग डाउन। I'm getting डाउन। excellent. अभी हमने एक वर्ड सीखा get। क्या सीखा गाइस? गेट। और जरा get जो है ना इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको जरा हम डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। Let's try to understand it in detail. Get का जनरली मतलब क्या होता है गाइस? पाना। Get का मतलब क्या होता है? पाना। और जिंदगी में पाना ही सब कुछ नहीं होता, नट और बोल्ट भी कोई चीज होती है। क्या छोड़ी? Okay, fine. So get का मतलब क्या होता है guys? To gain something. क्या मतलब होता है? टू गेन समथिंग। किसी चीज को प्राप्त करना। To receive something. Come on. टू रिसीव समथिंग। To receive something. किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को एक्वायर कर लेने को भी अपन क्या बोलते हैं? Get. क्या बोलते हैं guys? Get. है ना? So get का सामान्य तौर में मतलब क्या होगा? किसी चीज को प्राप्त करना। Clear है guys? लेकिन जैसे मान लो get के साथ हमने एक नया वर्ड लगा दिया, मान लो up लगा दिया। क्या लगा दिया? up। तो क्या हो जाएगा? आपका मतलब क्या होता है? ऊपर, है ना? तो क्या मतलब है? ऊपर पाना।
गेट डाउन मतलब नीचे पाना, नहीं ऐसा नहीं होगा, चेंजेस हो जाएंगे। तो आओ जरा सीखते हैं। गेट अप का एक मतलब अभी मैंने आपको बताया, क्या मतलब बताया गाइस? खड़े हो जाने को अपन क्या बोलते हैं गाइस? गेट अप, राइट, वेल डन। जैसे कि आप बैठे हुए, मैंने कहा गेट अप, तो आप खड़े हो जाएंगे, है ना फ्रेंड्स? गेट अप। मैं समझता हूँ इस एज में उठने में बहुत दिक्कत होती है ना? गेट डाउन गाइस। ओके, तो गेट अप का एक मतलब क्या हो गया? खड़े होना हो गया, क्लियर है? ठीक है। जब अपन सुबह सोकर उठते हैं ना, सोकर है, सोकर उठते हैं, सोकर उठते हैं मतलब जब अपन अपना बेड छोड़ते हैं, उसे भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेट अप। तो आप जब बेड छोड़ रहे हैं तो आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? आई एम गेटिंग अप। कम ऑन, आई एम गेटिंग अप। तो मम्मी बोले बेटा उठ जाओ, तो मम्मी इंग्लिश में क्या बोलेंगी? गेट अप। क्या बोलेंगे? और आप क्या बोलेंगे? यस मॉम आई एम गेटिंग अप। क्या बोलेंगे? यस मॉम आई एम गेटिंग अप। वन मोर टाइम, यस मॉम आई एम गेटिंग अप। अब देखते हैं हम लोग थर्ड। गेटअप का एक मतलब होता है हमारा अटायर। क्या होता है गाइस? अटायर समझते हैं? ये जो पोशाक आपने पहन रखी, जो कपड़े, क्लोथिंग आपने पहन रखी है, राइट, इसी के अपन क्या बोलते हैं? गेटअप। क्या बोलते हैं? तो किसी के कपड़े आपको अच्छे लगे तो आप बोल सकते हैं नाइस गेटअप। क्या बोल सकते हैं? नाइस। हम सब करेंगे, आप तो कैसे करेंगे? और एक नाइस गेटअप, नाइस गेटअप। ग्रेट गेटअप, ग्रेट गेटअप। अट्रैक्टिव गेटअप, गॉर्जियस गेटअप। गॉर्जियस गेटअप। जी हाँ। सो गेटअप के हमने तीन मतलब देखे। पहला मतलब क्या है गाइस? खड़े हो जाना। दूसरा मतलब क्या है? सुबह सोकर उठने को अपन क्या बोलते हैं? और तीसरा क्या है गाइस? अटायर। थर्ड क्या है गाइस? अटायर। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो अटायर का मतलब क्या हो गया? पहनावा जो है उसे अपन क्या बोल सकते हैं? गेटअप। अभी गेटअप की मीनिंग्स लिखिए, फिर अपन गेट के और भी मीनिंग सीखेंगे डिटेल में। ठीक है गाइस, डन। तो अभी हम लोगों ने गेट का मीनिंग देखा। गेट का मतलब क्या है? किसी चीज को रिसीव करना, प्राप्त करना। टू गेन समथिंग, टू रिसीव समथिंग। अच्छी बात बताइए, जब आप किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? कुछ पे करते हैं, शॉपकीपर वगैरह को जब हम कुछ क्या करते हैं गाइस? पे करते हैं, है ना? तो जब हम किसी व्यक्ति को कुछ पे करते हैं तो हमें कुछ वो हमें देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं गाइस? रिसीप्ट। यस नो? ध्यान दीजिएगा, इसमें पी क्या होता है गाइस? साइलेंट होता है, तो आपको इसको बोलना चाहिए रिसीप्ट। क्या बोलेंगे? रिसीप्ट। रिसीप्ट। जब भी आप किसी को कुछ पे करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? रिसीप्ट मिलेगी। क्या मिलेगी गाइस? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो कोई भी रिसीप्टर नहीं बोलेगा। पा क्या होता है? पी क्या होता है? साइलेंट। तो आपको क्या मिलेगी? रिसीप्ट। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड गाइस? गेट से रिलेटेड। तो पहला हमने देखा कि जब हम गेट के साथ क्या लगा देंगे? अप लगा देंगे, तो इसके तीन मतलब हो सकते हैं, यस नो? अब अपन कुछ और लगाते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो गेट के साथ अप लग गया तो उसका मतलब क्या हो गया? अटायर, जो आपने पहन रखा है। दूसरा क्या हो गया? खड़े हो जाना। और तीसरा क्या हो गया? हाँ जी, सुबह सोकर उठने को अपन क्या बोल सकते हैं? गेट। अब देखते हैं गेट के साथ मान लो अपन ने ऑन लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑन। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, वो टर्न ऑन होता है। लिख लीजिए गेट ऑन। जब हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज के ऊपर चढ़ते हैं, मान लो बस के ऊपर जब आप जाते हैं तो आप बोलते हैं गेट ऑन द बस। क्या हो जाएगा? गेट ऑन द बस।
get on the bus. अगर हम ट्रेन में चढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? Get on the car. क्या बोलेंगे? Get on the car. Very nice. हम सॉरी get on the train, है ना? और अगर कार में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? Get on the car. देखो कार छोटी सी कार के ऊपर नहीं चढ़ते, कार के अंदर घुस जाते हैं ना? तो बोलेंगे get in the car. क्या बोलेंगे? Get in the car, है ना? तो कार के लिए अपन on लगा कर क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? in लगाएंगे। अच्छा भोपाल में मेट्रो आने वाली है, यस नो? आप में से कितने लोग पहले भी कभी मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो वगैरह में बैठ चुके हैं? ठीक, काफी लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं। तो आप लोग बताइए मुझे, मेट्रो के लिए क्या बोलेंगे? गेट ऑन द मेट्रो, गेट इन द मेट्रो? गेट इन द मेट्रो। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गेट इन द मेट्रो। इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो मेट्रो है उसमें हम दरअसल में कोई ऊंचा नहीं रहता, वो एकदम फ्लैट रहता है ना? प्लेटफॉर्म और मेट्रो एकदम फ्लैट होती है, तो अपन सीधा उसके अंदर चले जाते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? गेट इन द मेट्रो। क्या बोलेंगे? क्लियर? तीन चीज सीख चुके हैं हम लोग। पहला गेट अप, दूसरा क्या सीखते हैं? गेट ऑन, तीसरा क्या सीखते हैं? गेट इन। क्लियर है? अब नेक्स्ट सीखते हैं। जब हम ट्रेन से, मेट्रो से या मान लेते हैं बस से उतरेंगे तो बोलते हैं गेट डाउन। क्या बोलते हैं? हालांकि उससे और बेहतर फ्रेज हो सकता है गेट ऑफ। क्या हो सकता है? गेट ऑफ। क्या हो सकता है? हाँ जी, तो कार तो मान लो हमें ट्रेन से बाहर आना, तो क्या बोलेंगे? गेट ऑफ द ट्रेन। क्या बोलेंगे? कार से बाहर आने को क्या बोल सकते हैं? गेट ऑफ द कार। क्या बोल सकते हैं? हालांकि उसके लिए हम आउट ऑफ भी लगा सकते हैं, गेट आउट ऑफ द कार। क्या हो जाएगा? गेट आउट ऑफ द कार। तो या तो गेट ऑफ लगा दीजिए या फिर गेट आउट ऑफ। तो अंदर जाने, कार के अंदर जाने को मैंने क्या कहा? गेट इन द कार। और कार से बाहर आने को क्या बोल सकते हैं? या तो कह सकते हैं गेट ऑफ द कार या गेट आउट ऑफ द कार। जब आप ऊपर चढ़ते हैं कहीं पर, जैसे कि आप लोग स्टेयर्स से ऊपर आ रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम गेटिंग ऑन द स्टेयर्स। क्या बोल सकते हैं? वन मोर टाइम, आई एम गेटिंग ऑन द स्टेयर्स। और जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग डाउन दी स्टेयर्स। क्या बोलेंगे? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो गेट से रिलेटेड काफी चीजें सीखी हैं। बैठने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? सिट डाउन की जगह क्या बोल सकते हैं? गेट डाउन। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? सिट डाउन की जगह हम क्या लगा सकते हैं? गेट डाउन। ठीक है, सो पहला हम लोगों ने भी वर्ड सीख लिए बैट से रिलेटेड। बैट से रिलेटेड वर्ड में किसी कोई डाउट? एनी डाउट? बोलिए नो डाउट। नो डाउट। एक्सीलेंट। नेक्स्ट देखिए, बी नंबर पे लिखा टी। क्या लिखा फ्रेंड्स? टी। तो और जरा टी से रिलेटेड हम लोग कुछ वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। पहला है चाय बनाने को बोलते हैं मेक टी। क्या बोलते हैं गाइस? मेक टी। वन मोर टाइम, मेक टी। तो अगर आपको बोलना पड़े कि मैं चाय बना रहा हूं तो आप क्या कहेंगे? आई एम मेकिंग टी। कम ऑन, आई एम मेकिंग टी। चाय बनाने को बोलते हैं मेक टी। चाय बनाने के बाद हम चाय को पीते हैं, यस नो? नहीं, पहले चाय छान लेते हैं। चाय छानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीप टी। क्या बोलते हैं गाइस? सीप टी। और छानने की प्रोसेस को भी इंग्लिश में सीप बोलते हैं, और जो छन्नी होती है ना जैसे छानते हैं उसे भी क्या बोलते हैं? सीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सीप। तो अगर आपको कहना है कि मैं चाय छान रहा हूं तो आप क्या कह सकते हैं? आई एम सीविंग टी। कम ऑन, आई एम सीविंग टी। एक्सीलेंट। नेक्स्ट थिंग, जब हम किसी लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, इस प्रोसेस को इंग्लिश में कहा जाता है पॉर। क्या कहा जाता है? पॉर। P O U R, पॉर। बोरिंग, बोरिंग। हाँ जी, तो अगर आपको कहना है कि मैं चाय को कप में डाल रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे? I am pouring tea in the cup। क्या कहेंगे? I am pouring tea in the cup। आपको पता पूरी इंग्लिश में केवल 20 सिचुएशंस होती हैं। कितनी सिचुएशंस होती हैं? अभी हम एक सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं जब कोई काम चल रहा है, जब कोई काम चल रहा है। ऐसे टोटल कितनी सिचुएशन हो सकती हैं? 20। चाहे वो एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, कुछ भी हो। कितनी सिचुएशन हो सकती है? मैक्सिमम 20। तो हम क्या करेंगे, हर दिन अलग अलग सिचुएशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्या लेंगे? पकड़ लेंगे। यस सुनो, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था कि आप इंग्लिश तब नहीं बोलेंगे जब इंग्लिश समझ में आ जाएगी, है ना? आपको पता है इंग्लिश बोलने के लिए जितनी इंग्लिश की जरूरत है ना, उससे बहुत ज्यादा इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है। लिटरली आई एम टेलिंग, आपको उससे बहुत ज्यादा इंग्लिश ऑलरेडी आती है, बट हम लोगों ने ना कभी उसको प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए हम उसे बोल नहीं पाते। तो और जरा टाइम की करते हैं प्रैक्टिस।
तो अभी हम टी से रिलेटेड वर्ड में अगर आपको कहने के मैं चाय को कप में डाल रहा हूं तो आप क्या कहेंगे? I am pouring tea in the cup. आई एम pouring tea। In the cup. एक्सीलेंट। अब देखिए चाय पीने के लिए इंग्लिश में वर्ड है टेक। क्या है गाइस? टेक टी। कम ऑन। Take tea. टेक की जगह हम लोग हैव भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? Have. क्या लगा सकते हैं? Have. तो हैव में हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा हैविंग। क्या हो जाएगा? Having. तो आपको कहने कि मैं चाय पी रहा हूं तो आप क्या बोल सकते हैं? I am having tea. I am having tea। Come on everyone। I am having tea. I am having tea। ठीक है। लेकिन जब अपन चाय के साथ ब्रेक, जब हम चाय के साथ क्या करते हैं? ब्रेड खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, या मान लो रोटी ही खा ली आपने तो उसको बोलते हैं हाई टी। क्या बोलते हैं गाइस? High tea. सो मान लो आप चाय के साथ बिस्किट्स ले रहे हैं तो आप इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? I am having. I am having या I am taking high tea। Come on everyone। I am having high tea. One more time। I am having high tea. I am taking High tea. high tea। Excellent। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सी नंबर पे लिखा है फूड। क्या लिखा फ्रेंड्स? Food. सी नंबर पे क्या लिखा? फूड। फूड मतलब क्या है? खाना। Food. अब खाने से रिलेटेड वर्ड सीखते हैं। जिस व्यक्ति को खाने का बहुत शौक होता है उसे क्या बोलते हैं? Foodie. जिस व्यक्ति को खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है उसे बोलते हैं फूडी। क्या बोलते हैं गाइस? Foodie. सो आर यू अ फूडी? Yes, sir. I am foodie. कम ऑन। Yes, sir. I am foodie. आई एम अ फूडी। अच्छा दूसरा वर्ड सीख सकते हैं फूड लवर। क्या बोल सकते हैं गाइस? Food lover. फूड लवर। क्या बोल सकते हैं गाइस? Food lover. आर यू अ फूड लवर? Yes, sir. I am food lover. और तीसरा वर्ड है लिख लीजिए आप लोग से, ये नहीं पता होगा, ग्लटन। Glutton. G L U डबल T O N। G L U डबल T O N ग्लटन। मैडम क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिशियन नहीं आ रहा है कि मना कर रहा है क्या? 1000 इलेक्ट्रिशियन है बॉस, एक नहीं आ रहा तो 50 को बुलाइए। हाँ जी। सो क्या कह रहा था मैं? ग्लटन के बारे में बोल रहा था। तो ग्लटन उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसको दिन भर एक ही काम है। क्या काम है? आने दो। वो किसी चीज की अभी उसने खाना खाया लेकिन कुछ गुलाब जामुन आ रही है, आने दो। राइट। तो जो मतलब खाने से कभी मनना नहीं करता। हिंदी में कई बार हम बोलते हैं पेटू। क्या बोलते हैं इसे? है ना? तो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड इसलिए अपन यूज नहीं करेंगे। थोड़ा सा जब यूज करना नहीं तो सीखना क्यों? यस नो सीखना इसलिए मान लो किसी और ने आपको बोल दिया तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। खैर छोड़िए। सो फूडी या फिर फूड लवर। देखो हिंदी में जनरली हम क्या बोलते हैं? सुबह का खाना, शाम का खाना, सुबह का खाना, रात का खाना, ऐसे बोलते हैं हम लोग। बट इंग्लिश में खाने के अलग अलग नाम हैं। आओ जरा हम एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आओ सीखें। तो देखो मॉर्निंग में जब अपन खाना खाते हैं हल्का फुल्का तो उसे इंग्लिश हिंदी में अपन बोलते हैं नाश्ता। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? Breakfast. मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप लोग नाश्ता कर रहे हैं क्या? Are you having breakfast? I'm having breakfast. Excellent। तो मान लेते हैं आप पोहा जलेबी खाते हैं नाश्ता में। ठीक है, अब हो गई शाम। अब क्या हो गई? शाम हो गई है ना? तो आप मान लो फिर से पोहा जलेबी करेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? I am having ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे स्नैक्स। क्या बोलेंगे? सुबह हम लाइट खाएंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। इवनिंग में लाइट खाएंगे तो क्या बोलेंगे? स्नैक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा इवनिंग में अपन और जब थोड़ा सा हैवी खा लेते हैं तो क्या होता है? लंच। क्या होता है? मान लो लंच कर लिया आपने 8 बजे। कितने बजे कर लिया? रात को आपने 8-9 बजे के आसपास लंच कर लिया। ठीक है। हाँ अच्छा डिनर करते हैं, सॉरी। हाँ जी। तो रात को अपन लोग क्या कर लेते हैं? डिनर कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, 8 बजे आपने डिनर कर लिया। कितने बजे कर लिया? और रात मान लेते हैं सैटरडे नाइट है। कौन सी नाइट है? तो सैटरडे नाइट को शायद आप थोड़ा लेट सोते होंगे क्योंकि पता नेक्स्ट डे संडे तो थोड़ा लेट उठना भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आपने 8 बजे से आप लोगों ने खाना वाना खा लिया और फिर उसके बाद एक शानदार वेब सीरीज लगा लिया या मूवीज लगा ली, या मान लो आप पढ़ने वाले अच्छे हैं आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और रात के बज गए 2। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। आइडियली ना एक व्यक्ति को 3-4 घंटे में हल्की हल्की भूख लग जाती है, 6 घंटे में तो बहुत तेज भूख लग जाती है। राइट। अब बज गए रात के 2। उस टाइम पर आप जाएंगे कहाँ? किचन में और देखेंगे कुछ बचा है क्या? तो देखा हाँ 2 रोटी बची है, 1 रोटी बची है, कुछ भी बचा हुआ है। राइट। अब आप उसे खा रहे हैं तो ऐसे खाना को अपन क्या बोलेंगे? डिनर, री डिनर। ना डिनर बोलेंगे ना ही री डिनर, उसे कहेंगे सपर। इसमें देखो लिखा होगा, कहाँ पे लिखा हुआ है? 7th नंबर पे लिखा है आर यू हैविंग सपर। कम ऑन एवरीवन। तो आपको कहेंगे हाँ जी मैं रात में कुछ खा रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग सपर। कम ऑन। दोपहर में हम लोग क्या करते हैं? लंच।
क्या करते हैं गाइस? लंच कैसा होता है? हैवी होता है, लाइट होता है? हैवी होता है। और ब्रेकफास्ट कैसा होता है? लाइट होता है। लंच हम दोपहर को करते हैं, यस नो? मान लेते हैं आप 1 बजे लंच करते हैं, क्या करते हैं गाइस? तो मान लेते हैं किसी दिन ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और लंच आपके पास आज है नहीं, आज लंच लाना भूल गया, बनाया नहीं, कोई भी रीजन, और लंच के टाइम पर आपने कुछ हल्का फुल्का खा लिया, आपने एक समोसा खा लिया, है ना? तो लंच के टाइम जो अपन हल्का फुल्का खाएंगे, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ब्रंच, क्या कहेंगे? तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 4th नंबर पर लिखा है स्नैक्स, क्या लिखा है गाइस? इसे कब करेंगे हम लोग? हाँ, जनरली अपन इवनिंग के टाइम में अपन उसे स्नैक्स बोलते हैं और मॉर्निंग के टाइम में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। और रात के टाइम में क्या बोलते हैं? लाइट को क्या बोलेंगे? लाइट खाने को सफर, क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो रात को हम लोग करते हैं डिनर, हैवी खाने को क्या बोलते हैं? डिनर। आपने देखा होगा रात को खाना खाने के बाद कुछ तीखा सा खाने का मन करता है, यस नो? मीठा खाने का मन करता होगा। तो रात में खाना खाने के बाद जो अपन कुछ मीठा सा खाते हैं, इसे कहा जाता है डिजर्ट। कम ऑन, डिजर्ट। तो खाना खाने के बाद आप एक मिठाई का पीस खा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग डिजर्ट, क्या कहेंगे? पूछना क्या आप मीठा लेंगे? आर यू हैविंग डिजर्ट? कम ऑन। हाँ, मैं ले लूंगा, तो ले रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई एम हैविंग डिजर्ट, कम ऑन। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आपको? ठीक है। अब हम लोग 4-5 वर्ड और सीखेंगे, है ना? आज के लिए काफी हो जाएंगे। फिर देखो, जिस प्लेस में आप नहाने के लिए जाते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? बाथ बोलते हैं या बाथरूम बोलते हैं? बाथरूम बोलते हैं, वॉशरूम बोलते हैं? वॉशरूम बोलते हैं, टॉयलेट बोलते हैं? वॉशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वॉशरूम बोलते हैं हम लोग उसे, यस नो? और नहाने के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाथिंग। नहाने को क्या बोलते हैं? बात बोलते हैं। नहीं सर, अभी बताया ना, बात तो अपन जिस प्लेस में नहाते हैं उसे बोलते हैं। आप बताइए सर, लास्ट में वॉशरूम बोलेंगे, नहाने को वॉशरूम बोलेंगे। आई एम वॉशरूमिंग, आई एम बॉडी वॉशरूमिंग। ठीक है जी, आप बताइए। शावर, आप बताइए। शावर, बाथ, टेकिंग अ शावर, शावर, हाँ जी सर, हाँ, शावर, हाँ जी, बाथ, बाथ बोलेंगे। सर आप बताइए क्या बोलेंगे आप? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही किया सर। देखो, जब अपन नहाते हैं ना, उसको बोलते हैं टेक अ बाथ, क्योंकि एक बाथ है, बाथ मतलब बाथरूम, कुछ देर के लिए आप उसे यूज करते हैं, राइट? तो उसे बोलते हैं टेक अ बाथ, क्या बोलते हैं? वन मोर टाइम, नहाने को बोलते हैं टेक अ बाथ। टेक में लग जाएगा आगे नहीं तो क्या हो जाएगा? टेकिंग। तो अगर आपको कहना है कि मैं नहा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई एम टेकिंग अ बाथ। कम ऑन एवरीवन, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? एक्सीलेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, टेक अ बाथ हो जाएगा, है ना? सो उसके बाद क्या लिखा है? हाँ जी, तो नहाने के लिए अपन ने क्या कहा? टेक अ बाथ। और क्या बोल सकते हैं? टेक अ शावर, क्या बोल सकते हैं? वन मोर टाइम, टेक अ शावर। और क्या बोल सकते हैं? हैव अ बाथ, क्या बोल सकते हैं? तो अभी सीखा अपन ने थोड़ी देर पहले कि हैव और टेक जनरली सिनोनिम की तरह यूज हो जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं हैव अ बाथ, क्या बोल सकते हैं? तो दूसरा बोल सकते हैं टेक अ शावर, क्या बोल सकते हैं? हैव अ शावर। तो देखो, वॉशरूम में 1 2 3 4 तक यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, यस नो? अब इनमें से जो फ्रेज आपको सबसे अच्छा लग रहा हो, उसे आप अपने डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल, मुझे हैव अ शावर सबसे अच्छा लगता है, तो मैं बोलता हूँ नहाने के लिए हैव अ शावर। बोलिए, तो नहा रहे होंगे तो आई एम हैविंग अ शावर, आई एम हैविंग अ शावर। अब आप कहेंगे सर मेरे घर में तो शावर नहीं लगा हुआ है सर। हम लोग कई बार बोलते हैं शावर, शावर नहीं बोलते, शावर, शावर, शावर। अब आप कह सकते हैं मेरे घर में तो शावर नहीं लगा हुआ है ना? देखो, हैव अ शावर का एक मतलब नहाना भी होता है, चाहे वहाँ शावर लगा हो या फिर ना हो। क्लियर हो रहा है गाइस? और आजकल जितने भी वॉशरूम बनते हैं, लगभग सब लोग अपने घर में शावर तो लगवा ही लेते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट लिखा गाइस, अच्छा एक वर्ड और,
आप में से भी किसी ने बाथ बोला है ना? किसने बोला था बाथ? कितने लोगों को पहले से पता था कि बाथ का मतलब भी नहाना होता है? ठीक है, तो अगर आपको जो पता था वो इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। देखो BATH, ध्यान से सुनिएगा, BATH, इसे बोलते हैं बाथ। क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन एवरीवन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाथ। ठीक है, इसका मतलब होता है बाथरूम, जहां पर हम जाकर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उसे बोलते हैं बाथ, राइट? लेकिन नहाने को इंग्लिश में बोलते हैं बेद। क्या बोलते हैं? BATHE, लास्ट में ई भी आएगा, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? बेद। और उसका मतलब होता है नहाना। उसका क्या मतलब होता है? नहाना। तो अगर आपको कहना है कि मैं नहा रहा हूं, तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम बेदिंग। क्या बोलेंगे? आई एम बेदिंग। बेथिंग ना बोलकर अपन क्या बोलेंगे? बेदिंग। तो ला स्पेलिंग में क्या होगा? BATHE था, तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो हम क्या करते हैं? आईएनजी लगाने के लिए ई को हटाते हैं और आईएनजी को लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाँ, बेदिंग। प्रोनाउंसिएशन ये हुआ, बेदिंग। हाँ जी, आई एम बेदिंग, BAEHING। लेकिन इसका अगर हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा? BATHE, लास्ट में ई जरूर आएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? और उच्चारण भी समझ में आ रहा होगा। अगर ई नहीं लगा हुआ तो क्या पढ़ेंगे? बाथ। और ई लग जाएगा तो ऐसे ही CLOTH, इसे क्या बोलते हैं? क्लॉथ। और CLOTHE को क्या पढ़ेंगे? क्लोथ। क्लोथ, क्लोथ, क्लोथ। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सो अगर TH के बाद ई लग जाएगा तो क्या पढ़ेंगे उसे? द। और केवल ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? था। तो यू आर वियरिंग क्लॉथ या यू आर वियरिंग क्लोथ? था या दा? देखो, जो सिले सिलाए कपड़े रहते हैं ना, उन्हें क्लोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो थान का कपड़ा रहता है कटा हुआ, जैसे आप टेलर के पास लेकर जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? क्लॉथ। आर यू विद मी? एक्सीलेंट। सो फिफ्थ नंबर पे लिखा है इसमें आर यू बेदिंग। क्या लिखा है? आर यू बेदिंग। अच्छा, बेद के भी दो मतलब होते हैं। बेद का एक मतलब होता है नहाना। बेद का एक मतलब क्या होता है? नहाना। और एक मतलब होता है किसी और के ऊपर पानी डाल देना, उसको नहला देना। क्लियर हो रहा है? सो अगर आप खुद के लिए बोलना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम बेदिंग माई सेल्फ। क्या बोलेंगे? कम ऑन। अगर आप खुद नहा रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम बेदिंग। क्लियर है? लेकिन आप किसी और को नहला रहे होंगे तो बोलेंगे आई एम बेदिंग समबडी। क्या कहेंगे? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इंटरेस्टिंग। सेकंड लास्ट फ्रेज ऑफ द डे, और आई थिंक सेंटेंस ऑफ द डे, आर यू फ्रेशनिंग योरसेल्फ अप। 7th नंबर पे क्या लिखा है? अब देखो, आप लोग सुबह उठते होंगे, मान लो 6-7 बजे उठ जाते होंगे, या 8 बजे तक उठ ही जाते होंगे। उठ जाते हैं 8 बजे तक आप लोग? कितने लोग 10 बजे उठते हैं? बताइए। कितने लोग 10 के बाद उठते हैं? आप 10 के बाद उठते हैं सर, ठीक है, तो आप शायद रात को पढ़ते होंगे वगैरह, है ना? ठीक है। सो अब मान लेते हैं 10 बजे उठ गए, मान लेते हैं, ठीक है, या आप 8 बजे उठ गए, और अभी कितना बज रहा है? 7। लगभग अगर आप देखें 10 से ज्यादा घंटे हो गए। यस नो? तो अगर कोई व्यक्ति 7 बजे उठा है तो शाम के 7 बजे 12 घंटे हो गए। यस नो? आपने चीज देखा होगा, जब आप सुबह उठते हैं तो आप अच्छी एनर्जी फील करते हैं। यस नो? और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है आपकी एनर्जी थोड़ी लूज होने लगती है। यस नो? ओके, तो शाम के समय जैसे आप मान लो कॉलेज गए, सुबह 8 बजे निकले, शाम के 4 बजे तक कॉलेज से वापस आ गए, है ना? अब आपको मॉडर्न भी आना 6 से 7, तो आप क्या करते होंगे? थोड़ी देर के शायद रिलैक्स करते होंगे घर पर, और फिर जब आना होता होगा तो मुंह हाथ धोकर आ जाते होंगे। यस नो? तो मुंह हाथ धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेशन अप। क्या बोलते हैं? फ्रेशन अप। क्या बोलते हैं? तो बोलो सर मैं मुंह हाथ धो रहा हूँ, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम फ्रेशनिंग माई सेल्फ अप। कम ऑन, वन मोर टाइम। आई एम फ्रेशनिंग माई सेल्फ अप। क्या कहेंगे? वन मोर टाइम। आई एम फ्रेशनिंग माई सेल्फ। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्या बोलेंगे? I am freshening myself. यहाँ तक क्लैरिटी? सभी लोगों को क्लैरिटी है? एक्सीलेंट। अच्छा, इसमें 6 नंबर पे जो लिखा है वो क्या है, एक बार पढ़कर बताइए मुझे। Are you washing your? अब देखिएगा, जब भी इंग्लिश में N के बाद D आता है ना, तो D 90% साइलेंट हो जाता है। कितना परसेंट? मतलब आप उसका लगभग प्रोनाउंसिएशन होगा ही नहीं। तो आप बताओ से क्या पढ़ेंगे आप? हैंड्स हो जाएगा, हैंड्स हो जाएगा,
ध्यान से समझिएगा, सा नहीं होगा, जा होगा। क्या होगा? जा। बोलो hence, 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 friends, hence, 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 है ना? तो अभी तक अपन क्या बोलते हैं? hence, सा नहीं, जा, hence। बोलो hello friends, साफ नहीं आएगा, फिर से आएगा ज। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न इंग्लिश। दिस इज अमित सियाराम। अपना अपना नाम बोलेंगे सब लोग। बोलो हेलो फ्रेंड्स। अभी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बोल रहा था, बैक सेट करिए आप लोग। इस एज में कमर सीधा करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ जी, बोलो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित सियाराम। आई वेलकम यू ऑल, I welcome you all to modern English. Hello friends. Hello friends. साथ की जगह क्या बोलेंगे? Hello friends. है ना? Okay. और last but not the least, are you getting ready for something? जब आप किसी चीज के लिए तैयार होते हैं तो उसे बोलते हैं get ready. क्या बोलते हैं? Get ready. बोले मैं कोचिंग जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। I'm getting ready for going to coaching. क्या बोल सकते हैं? I'm getting ready for coaching. For going to coaching. For going to coaching. और इन सब चीजों से बचना है तो going भी हटाइए, to भी हटाइए। I'm getting ready for coaching. I'm getting ready for modern. समझ में तो नहीं आ रहा है? बोलो सर I'm getting. Are you getting? अच्छा, अगर इसी बात को मुझे पूछना होता समझ में तो नहीं आ रहा है, इंग्लिश में मैं कैसे पूछता? You don't understand? तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं? नेगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है उसी में नॉट लगा देते हैं। तो आर में लगा देंगे नॉट, तो क्या हो जाएगा? अरेंज। क्या हो जाएगा? हालांकि जब अपन दो वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ लेटर्स जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है आंट। आंट यू गेटिंग? आंट यू गेटिंग? आंट यू गेटिंग? कम ऑन। आंट यू गेटिंग? आंट यू गेटिंग? बोलो सर आई एम गेटिंग सर। और नहीं आ रहा होगा तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट गेटिंग। आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग? ओके, अब मैं कुछ बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं, है ना? फ्रेंड्स, if you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you don't understand and say understand, how do I know you understand? Understand? आपको है समझ में? बताइए, can you repeat sir? इंग्लिश में आपको बोलना है। ओके, आप ट्राई अच्छा करें, आप ट्राई करेंगे सर? आप करिए ट्राई। अच्छा हाँ, आप करिए ट्राई। बस सर। हाँ जी, आप बोलिए सर। ओके अश्विन, थोड़ा तो रिपीट करो, 8 लाइन्स में 4 रिपीट करो। 3 2 नो। एक आप शुरू की 4 लाइन में आपको सिखाता हूँ, है ना? If you understand, if you understand, say you understand. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. बोलना से रिपीट कर सकते हैं। इनका मतलब हो गया, अगर आपको समझ में आता है तो कहीं समझ में आता है, समझ में नहीं आता है तो कहीं समझ में नहीं आता है। Can you repeat? हाँ। If you understand, अगर आपको समझ में आता है, if you understand, say understand. If you say, क्या हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी। If you say understand, say you understand. No, हाँ जी सर, आप सही बोल रहे हैं। आप एक बार रिपीट करिए। No, आप बोलेंगे। Excellent. अब 2 लाइन और। If you don't understand, say don't understand. Ashwin, 4 lines. If you understand, say understand. If you don't understand,
But if you don't understand and say understand, how do I know you understand? Understand? देखो इसका मतलब ये होगा, मतलब तो वैसे कई लोगों को समझ में आ गया होगा. If you understand, say understand. अगर आपको समझ में आता है तो कहिए समझ में आता है. If you don't understand, say don't understand. लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो कह दीजिए I don't understand. But if you don't understand and say understand, लेकिन कई बार क्या होता है आपको समझ में नहीं आता फिर भी आप बोल देते हैं कि मुझे समझ में आ गया. So how do I know you understand? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया? Understand? आया समझ में? कई बार क्या होता है कॉलेज में, जैसे प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे हैं, टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पढ़ाया, लास्ट में पूछते हैं Have you understood? तो एक बच्चा बैक बेंचर होगा जिसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सबसे तेज बोलेगा यस सर, क्योंकि उसके बाद शायद क्लास एंड अप हो जाएगी, है ना? और अगर बोल दिया नो सर तो सर फिर एक्सप्लेन करेंगे. खैर, आई होप यू एंजॉयड टुडेस सेशन. यस नो? चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और मिलेंगे हम लोग कल. लेट्स कॉल इट अ डे. टिल देन आई वुड लाइक टू से कीप लाफिंग, कीप लाफिंग, हंसते रहिएगा, कीप लाफिंग, keep smiling, keep learning, and keep coming to the modern English regularly, and keep coming to the modern English regularly. May you have a great time. Bye guys. Okay, ciao, bye bye.